एक बाप जो शहर नौकरी करने के लिए गया और कभी वापस ही नहीं आया। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपने घर वालों के लिए शहर गया मगर कभी वापस ना आया। 2 साल तक कोई खत, ना कोई खबर। घर वाले उसे भूल ना पाए, खास तौर पर उसका बेटा। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने बाप को खुद ढूंढने के लिए शहर जाएगा। लेकिन शहर में उसे जो सच मिला वो उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा भी था और सबक भी। आखिर क्या था वो सबक, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। 90 की दहाई में एक छोटा सा गांव था जिसके टूटे फूटे घर में दो मियाँ बीवी और उनका एक बेटा शम्स रहते थे। जिंदगी बहुत ही उनकी कठिन थी क्योंकि घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। शम्स का बाप बेचारा सारा दिन कड़ी धूप में दूसरों की जमीन पर खेती बाड़ी करता, लेकिन तनख्वाह कभी भी पूरी ना मिलती। वो बेचारा दिन ब दिन कर्ज के बोझ तले दबता ही जा रहा था। एक दिन वो खेतों में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त जो शहर जा चुका था उसे मिलने के लिए आया। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और शम्स के बाप को कहने लगा, मैं तो कहता हूँ तुम भी ये सब छोड़ो और शहर में जाकर कोई नौकरी करो, देखना दिन ब दिन तुम अमीर हो जाओगे। बस फिर अगले ही दिन उसके बाप ने सारे कामकाज यहीं के यहीं छोड़े और शहर जाने के लिए तैयारी कर ली। उसकी माँ इस वक्त तो घर में मौजूद नहीं थी क्योंकि वो दूसरों के घर काम करने के लिए चली जाती थी। इसलिए शम्स बेचारा अकेले ही अपने बाप को बुझे हुए दिल से अलविदा कहने लगा। दिन गुजरे, फिर हफ्ते और उसके बाद बात अब महीनों तक आन पहुंची, लेकिन उसके बाप का कोई अता पता नहीं था। वो बेचारे दोनों माँ बेटा अक्सर दरवाजे के करीब आकर खड़े हो जाते कि किसी न किसी रास्ते से तो उसका बाप वापस आ ही जाएगा। इसी तरह करते कराते 2 साल गुजर गए और शम्स अब 15 साल का हो चुका था, लेकिन उसके बाप की कोई खबर नहीं, कोई पैगाम नहीं। वो बैठा अक्सर सोचता कि न जाने अब्बा के साथ क्या हुआ होगा, जो उनका कोई अता पता ही नहीं। बस फिर शम्स ने एक दिन फैसला किया कि वो शहर जाकर खुद अपने बाप को ढूंढेगा। लेकिन माँ बेचारी रो रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे शोहर की खबर मालूम करना भी जरूरी था और दिल में एक अजीब सा डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा भी जाए और ये मेरे शोहर की तरह वापस ही ना आए। बस किसी न किसी तरह वो अपनी माँ को तसल्ली देकर खुद शहर की तरफ निकल पड़ा। उसने गांव के बस स्टैंड पर जाकर बस पकड़ी जो शहर को सीधा जाती थी। जैसे ही शम्स शहर में पहुंचा तो उसने अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों से अपने अब्बा का हुलिया बताते हुए पूछना शुरू कर दिया ताकि किसी न किसी तरह मुझे कोई खबर तो मिलेगी ही ना। पूछते पछाते वहीं एक आदमी शम्स को मिला। जब शम्स ने उससे पूछा तो वो कहने लगा, ये तो नहीं मैं जानता कि मैंने उन्हें देखा होगा कि नहीं जिस तरह का तुम हुलिया बता रहे हो। हाँ अलबत्ता मैं एक अस्पताल में काम करता हूँ, वहाँ मैंने पिछले 2 साल से एक आदमी को देखा है जो जख्मी हालत में आया था लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ। तुम पता कर लो, शायद वो वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। उस आदमी की बात सुनते ही शम्स ने वहां से दौड़ लगा दी और सीधा अस्पताल की तरफ पहुंचने लगा। लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, न जाने कहीं वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल की वार्ड में पहुंचा तो अपने बाप को बिस्तर पर जख्मी हालत में देखकर वो सदमे में आ गया। उसके बाप का हाथ और पांव दोनों फ्रैक्चर थे। तभी एक अमीर आदमी जिसने पेंट कोट पहना हुआ था वो शम्स के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे साइड पे ले गया और बताने लगा कि 2 साल पहले मेरी गाड़ी से एक हादसा हुआ था जिसमें तुम्हारा बाप जख्मी हो गया। मैं उसे उसी वक्त अस्पताल लेकर आया और आज तक उसका तमाम खर्च उठा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ है। उस आदमी की बात सुनने के बाद शम्स दोबारा अपने बाप के पास आया और उसकी आंखों में मुख्तलिफ तरह के अजीब अजीब सवालात थे जो उसका बाप समझ रहा था, लेकिन शम्स से उसने कुछ ना कहा। उसके बाद दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया और कुछ ना कहा, बस जी भरकर रोने लगे। यूं लग रहा था जैसे उनके दुख की शिद्दत कम हो रही हो।
अब शम्स को अच्छे से समझ आ गया कि उसके बाप ने ये सब कुछ उसको अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन शम्स के बाप ने थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बाप की जान में जान आ गई हो और वो मजीद जीना चाहता हो, क्योंकि बेटा चीज ही ऐसी है। कुछ वक्त के बाद शम्स का बाप ठीक हुआ और वो गांव वापस आ गए और उनकी जिंदगी दोबारा से शुरू हो गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मुश्किल वक्त इंसान को मजबूत बनाता है और घर वालों की कदर हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन की कुर्बानी का इंसान चाह कर भी कभी अजाला नहीं कर सकता। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.